नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। पुराना वर्ष गुजर गया। आज 2026 का पहला दिन है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में उल्लास एवं खुशियां रहें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आज अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा किस तरह से तार तार हो रही है और किस प्रकार से वो अदबीच चुनावी प्रक्रिया के दौरान बदलता हुआ दिख रहा है। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में नोटिस के कारण 2 वयोवृद्ध लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर बंगाल में न सिर्फ राजनीति तेज हो गई है, बल्कि चुनाव आयोग ने भी इसे एक प्रकार की गलती मानते हुए अपने आदेश को बदल दिया, यानी कि उन्होंने दिए गए नोटिस को वापस ले लिया। एक अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल में भी लाखों वोट काटे जाने हैं। संबंधित जो व्यक्तियों को है उनको नोटिस दिया गया है। कई नोटिस ऐसे लोगों को मिल गए जो कि न सिर्फ हिंदू हैं, बल्कि अरसे से बंगाल में ही रह रहे हैं, उनको भी नोटिस मिला है। इसी नोटिस के कारण पूरे बंगाल में अफरा तफरी फैली हुई है। 2 बुजुर्गों की मौत के बाद टीएमसी ने इस बात को मुद्दा बनाया। कल उनका सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञानेश कुमार से मिला और पिछले अक्टूबर-नवंबर में पूछे गए प्रश्न का जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा। आखिर इसका कारण क्या है? चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष रूप से कराना, सभी राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराना और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, यही एक चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग ने कुछ वर्षों से जिस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा खोई है, आम जनता के मन में जिस प्रकार संदेह पैदा हुआ है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि चुनाव आयोग की न सिर्फ प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, बल्कि जो चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समानता का व्यवहार करता दिखता था, अब वो सत्ताधारी दल के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य तलवारें खींची हैं, राजनीतिक घमासान मचा है और किस प्रकार से केंद्रीय सत्ता बंगाल की सत्ता भी हथियाने के फेर में है, उसने ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ चुनाव जीतने वाली पार्टी है, उसे जनता के सुख दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है।
बस किसी प्रकार चुनाव जीतें और ये संदेश दें कि उन्हें जनता वोट दे रही है और किस प्रकार वो चुनाव जीते हैं। इसको लेकर न सिर्फ विपक्षी दलों ने बल्कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सबूतों के साथ सवालिया निशान लगाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि बिंदुवार उठाए गए सवालों का कोई जवाब न देकर केवल ये कहा कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ नेता विपक्ष खिलवाड़ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिए उस मार्ग पर लोगों को चलना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग आचरण कर रहा है, अदबी चुनाव में ऐसे ऐसे निर्णय ला रहा है जो कि सत्ताधारी दल को फ़ायदा पहुंचाएं, तो ये कहा जा सकता है अपनी खोई प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को लेकर जो सवालिया निशान है, मैं ये दावा नहीं करता कि चुनाव आयोग सभी चीज़ों में गलत होगा। मतदाता सूची को शुद्ध करने और समय समय पर उसका रिवीजन करने के लिए चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है, लेकिन जब किसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठें तो निश्चित तौर पर उसी आयोग का ये दायित्व है कि वो आम जनता के मन में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करे, यहाँ तक कि विपक्षी दलों को भी मिलने का समय दे। लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार विपक्षी दलों को मिलने का समय चुनाव आयोग नहीं देता है। खैर, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में फिर से घुसपैठ का मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी पलटवार कर रही हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक रण आसान होने वाला नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। फिर एक बार आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में खुशियां और उमंग रहे, इसी आशा विश्वास के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।